तो भाई लोगों बेल टेस्ट जो है वो हर टीम 7 को विरासत में मिला है। टोबिरामा, हिरुजेन, मीनाटो, ककाशी सभी ने अपनी अपनी टीम्स को ये टेस्ट दिया हुआ है और सभी के स्टूडेंट्स भोकाली भी रहे हैं। सभी लोग खुद भी होकागे रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स में से भी एक होकागे बना है। तो ककाशी ने भी बुला लिया था सुबह सुबह खाली पेट टीम 7 को, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये टेस्ट एग्जैक्टली है क्या। तो अगले दिन टीम 7 आ जाती है टेस्ट वाली जगह पे और वो करती है ककाशी का इंतजार और इंतजार, थोड़ा और इंतजार, और फाइनली जब इंतहा हो जाती है इंतजार की तो ककाशी वहाँ पे आ जाता है और भाई की हिम्मत तो देखो, सारा दोष काली बिल्ली के ऊपर डाल दिया। हाँ, ओबिटो और रिन की ग्रेव के आगे तो पता नहीं कौन टाइम पास करता रहता है, ककाशी थोड़ी है वो। लेकिन ये बात जान के खुशी हुई कि जापान के लोग भी काली बिल्ली से डरते हैं। भाई काली बिल्ली रास्ता काट दे तो बहुत बुरी चीजें होती है, तो हमेशा काली बिल्ली के रास्ता काटने के बाद लंबा रास्ता लेना चाहिए। खैर अब ककाशी आ ही गया था तो वो टीम 7 को बेल टेस्ट के बारे में बताता है कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है। अब टीम 7 में फूट डालने के लिए ककाशी ये भी बोलता है कि बेल तो मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं और तुम लोग 3 हो, इसका मतलब तुम में से एक को फेल होकर के वापस एकेडमी जाना पड़ेगा। अब आओ और इंटेंट टू किल के साथ आना, वरना तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। देखो ककाशी को याद था नरूटो का डस्टर वाला प्रैंक, तो आज ककाशी नरूटो को बहुत बढ़िया से वॉयलेट करने वाला था। अब नरूटो ने भी अपनी कुनाई निकाल ली थी और वो ककाशी के ऊपर धावा बोल देता है और ककाशी बड़े ही आराम से ऑरा फार्मिंग करते हुए नरूटो की कलाई मोड़ देता है और नरूटो से बोलता है बेटे अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं बोला। अब ककाशी बोलता है स्टार्ट, और सास्के को देखो भाई, असली शिनोबी तो यही है, कोनोहा का प्रिंस और उचिहा क्लैन का आखिरी वारिस, जो ककाशी के स्टार्ट बोलते ही एक बहुत अच्छे हाइडिंग स्पॉट में आ गया था। उधर अपनी साकुरा भी एक अच्छे से हाइडिंग स्पॉट में छुप गई थी। अब देखो सास्के का तो रीजन था ककाशी को जंप करना और उसे सरप्राइज करना, लेकिन साकुरा इसलिए छुपी थी क्योंकि उसे पता था वो ककाशी का उखाड़ भी क्या लेगी। लेकिन तभी हमारा दिलेर जाबाज प्रोटैगनिस्ट खड़ा हो जाता है ककाशी के सामने। ककाशी बहुत ही कैजुअली नरूटो को वियर्डो बोल देता है, जैसे ये वो आदमी नहीं है जिसने जीगन को पटक पटक के मारा हो। खैर नरूटो भी कमबैक में बोल देता है कि तेरे हेयर स्टाइल से ज्यादा वियर्ड और क्या है, और नरूटो इस कमबैक को बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाला है। अब नरूटो भागता हुआ जाता है ककाशी के पास उसके ऊपर अटैक करने के लिए, तभी ककाशी अपना हाथ डालता है अपने निंजा झोले में। अब नरूटो को तो लगता है कि अपने झोले से बहुत बड़ा सा हथियार निकालने वाला है ये, तो वो भी अपने एक्शंस के बारे में दोबारा से सोचने लगता है। लेकिन ककाशी निकालता है अपने झोले में से एक बुक, जिराया सेंसे के द्वारा लिखी हुई नॉटी कोनोहा, और उसे बस पढ़ने लगता है। भाई देखो शुरू में तो ककाशी ने दबा के ऑरा फार्मिंग करी है, लेकिन नरूटो भी तो कहाँ ऐसी डिसरिस्पेक्ट झेलने वाला था। तड़ी है भाई नरूटो की, नगल हेडी कहते हैं। अब नरूटो ककाशी के ऊपर दे दनादन अटैक्स करने लगता है, लेकिन ककाशी उन सबको डॉज कर लेता है बुक पढ़ते हुए। ककाशी ने पता नहीं कौन सा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट कर लिया था अभी। तभी नरूटो अपनी तड़ी में ककाशी के ऊपर पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन नरूटो का पंच सिर्फ हवा में लगता है। ककाशी तो पोजीशन बना के नरूटो के पीछे बैठा हुआ था और नरूटो के ऊपर ककाशी 1000 इयर्स ऑफ डेथ को अनलीश कर देता है। ककाशी का हिडन मूव जो कि इतना ज्यादा हिडन है कि स्क्रोल ऑफ सीलिंग्स में भी उसे नहीं लिखा गया है। कहीं ये जुत्सु गलत हाथों में पड़ गया और कोनोहा के खिलाफ यूज होने लगा तो कोनोहा का क्या होगा। खैर अब नरूटो उड़ता हुआ जाता है और नदी के अंदर डूब जाता है, और अब ककाशी उन्हीं हाथों से नोटी कोनोहा दोबारा से पढ़ने लगता है। वही हाथ जिसकी उंगलियां थोड़ी देर पहले नरूटो के अंग विशेष के अंदर थी। लेकिन अपने नरूटो ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो पानी के अंदर से ही ककाशी के ऊपर 2 शूरिकेन फेंकता है, जिनके छेदों में ककाशी अपनी उंगलियां फंसा के उन्हें वहीं पे रोक लेता है। ककाशी की उंगलियों को छेद थोड़े ज्यादा ही पसंद नहीं है। खैर तभी पानी के अंदर से बहुत सारे नरूटो क्लोन्स बाहर आते हैं जो कि ककाशी के ऊपर धावा बोल देते हैं। इधर एक नरूटो ककाशी की पीठ में बेताल बन के लटक जाता है और भी बहुत सारे नरूटो क्लोन्स ककाशी को उसी की जगह में जकड़ लेते हैं। तभी एक नरूटो पंच बनाता हुआ ककाशी की तरफ उड़ता हुआ आता है और नरूटो का पंच कनेक्ट भी होता है एक और नरूटो से। अब नरूटो के सारे क्लोन्स आपस में ही भिड़ने लगते हैं। अब नरूटो के क्लोन्स ने आपस में ही मिलकर के भसड़ मचा दी थी, सब एक दूसरे की सुताई करने में चालू थे। अब थोड़ी देर बाद सिर्फ असली नरूटो रह जाता है जो कि पूरा सूजा पड़ा था। तभी वो नोटिस करता है कि जमीन पे एक बेल पड़ी है जो शायद गलती से ककाशी से गिर गई हो यहाँ पे। नरूटो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है और इसे एक्साइटमेंट में वो उस बेल को उठाने की कोशिश करता है और पेड़ में उल्टा लटक जाता है। आज तो ककाशी नरूटो का ऑरा माइनस करवा के ही छोड़ेगा। अब ककाशी अपनी बेल उठाने लगता है और अपने हाइडिंग स्पॉट से सास्के रियलाइज करता है कि यही मौका है अपना भौकाल टाइट करने का, अपने ऑरा की खेती करने का। तो वो ककाशी के ऊपर बहुत सारे शूरिकेन से अटैक कर देता है। ये शूरिकेन भी बड़ी अजीब चीज है, पूरी सीरीज में शायद ही किसी का कुछ उखाड़ पाए हो शूरिकेन। लेकिन ककाशी को सास्के के फेंके हुए शूरिकेन लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ककाशी की जगह पे एक लॉग होता है, बस एक लॉग।
ककाशी ने सब्स्टिट्यूशन jutsu यूज कर लिया था, वही jutsu जिसने लाखों शिनोबी की जान बचाई है। अब नारुतो के यूनिवर्स में कोई चीज कम हो या ज्यादा हो, लॉक्स तो भर भर के हैं, इसीलिए तो सबको अपनी जान बचाने के लिए एक लॉक कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। अब सास्के रियलाइज करता है कि ककाशी को मेरी पोजीशन का पता चल चुका है, तो वो भागने लगता है। इधर साकुरा भी भागने लगती है, ये सोच करके कि मेरे सास्के कुन को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, हो भी गया होता तो ये क्या ही कर लेती। तभी साकुरा के सामने आता है ककाशी, जो कि वही अपनी नोटी कोनोहा पढ़ रहा था। साकुरा बहुत गौर से उसे देख रही होती है, तभी ककाशी उसके बगल में आ जाता है और साकुरा वहीं पे अपनी किडनी हक देती है। उधर नारुतो ने भी खुद को फ्री कर लिया था, लेकिन फ्री होते ही बेचारा दूसरे ट्रैप में फंस के दोबारा से उल्टा लटक जाता है। उधर ककाशी ने साकुरा को एक बहुत ही वीक गेंजुत्सु में ट्रैप कर लिया था। वीक गेंजुत्सु में इसलिए क्योंकि भले ही ककाशी नारुतो को कितना ही वॉयलेट कर रहा हो, उसके सीने में भी एक दिल है। ककाशी अपनी टीम को सीरियस हार्म नहीं पहुंचाना चाह रहा था। उधर गेंजुत्सु में साकुरा को सास्के की आवाज सुनाई देती है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उसकी तरफ जाने लगती है, मेरा सास्के कुन। लेकिन यहाँ सास्के का तो पॉर्क्यूपाइन बना पड़ा था और वो साकुरा से मदद की गुहार लगा रहा था। अब तुम्हें क्या लगता है साकुरा उसकी हेल्प करेगी? नहीं, साकुरा जोर से चिल्लाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब साकुरा की दर्द भरी चीख सुन करके सास्के चौकन्ना हो जाता है और अब सास्के की बारी थी अपना जलवा दिखाने की। थोड़ी ऑरा फार्मिंग करनी उसे भी जरूरी है। अब वो ककाशी के ऊपर कुनाई से अटैक करता है, लेकिन ककाशी उन्हें डॉज कर लेता है। तभी सास्के एक दूसरी कुनाई फेंकता है, जिससे एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जो ककाशी के ऊपर और ज्यादा कुनाई फेंकता है, लेकिन ककाशी उन्हें भी डॉज कर लेता है। तभी सास्के अचानक से उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे किक मारने की कोशिश करता है, जिसे ककाशी ब्लॉक कर लेता है। लेकिन सास्के उसी पोजीशन से एक पंच और मारने की कोशिश करता है, पर अपना ककाशी उसे भी ब्लॉक कर लेता है। लेकिन सास्के ने ककाशी को इम्प्रेस जरूर कर दिया था, इतना कि ककाशी अपनी बाकी की टीम को छोड़ करके सिर्फ सास्के को ही ट्रेन करने वाला था, लेकिन उसकी बात कभी और करेंगे। लेकिन तभी अपना सास्के ककाशी की 2 बॉल्स में से एक को टच कर देता है, बेल टेस्ट वाली बॉल्स। ऐसा होते ही ककाशी सास्के से डिस्टेंस बना लेता है। उधर साकुरा को भी होश आ जाता है और इसे अभी भी नहीं पता था कि ककाशी ने उसके ऊपर गेंजुत्सु कास्ट किया था। उसे तो यही लग रहा था कि मेरा सास्के खतरे में है, तो वो निकल पड़ती है अपने सास्के कुन को बचाने के लिए। उधर अपना नारुतो अभी भी उल्टा लटका हुआ था, तभी उसकी नजर पड़ती है नीचे पड़े हुए 56 भूख पकवानों पे। और तुम्हें तो पता ही था कि तीनों बच्चे भूखे आए थे आज सुबह, तो नारुतो के मन में भी लालच आ जाता है। उधर सास्के हैंड सील्स करने लगता है कछुए की गति से और ककाशी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि एक गेनिन ये jutsu कैसे परफॉर्म कर सकता है, उसके पास तो इतना चाकरा होना ही नहीं चाहिए। अब ककाशी को कौन समझाए कि कम चाकरा वाली सिर्फ तेरी ही प्रॉब्लम है। अब सास्के अपना फायर jutsu ककाशी के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन ये छोटा सा फायर jutsu ककाशी का क्या ही उखाड़ लेगा, ककाशी से डॉज कर लेता है। उधर सास्के भी हैरान था, उसे लग रहा था कि उसका छोटा सा jutsu एक जोनिन को लपेटने के लिए काफी है, लेकिन सास्के सरासर गलत था। एक तो जोनिन, ऊपर से ककाशी। टीम 7 को आगे चल के पता चलेगा उनका सेंसे क्या चीज है, उसकी भी बात कभी बाद में करेंगे। अब तभी जमीन के नीचे से एक हाथ निकलता है ककाशी का, जो कि सास्के का एक पैर पकड़ लेता है और सास्के को जमीन के अंदर खींच लेता है। अब सास्के की सिर्फ मुंडी मुंडी जमीन से बाहर रहती है और ककाशी दोबारा से नोटी कोनोहा पढ़ने लगता है और पढ़ते पढ़ते वहाँ से चला जाता है। उधर नारुतो खाने के लिए तैयार था, लेकिन इत्तादाकिमास बोलते ही वहाँ ककाशी पहुँच गया था, जो कि नारुतो को रंगे हाथों पकड़ लेता है। उधर साकुरा भागती हुई सास्के के पास पहुँच जाती है, अपने सास्के का बस थोपड़ा ही थोपड़ा जमीन के बाहर था और यहाँ साकुरा अपनी दूसरी किडनी को भी हक देती है और दोबारा से बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और सास्के उसके सामने था। अब सारे बच्चे ककाशी के सामने बैठे हुए थे और नारुतो उसके सामने बंधा हुआ था। ककाशी भाई ये क्या है, कभी उंगली कभी बॉन्डेज, कहीं आप इस यूनिवर्स के डीडी तो नहीं? नहीं यार, वो तो सिर्फ अपना वन एंड ओनली ओरोची मारू है। अब ककाशी टीम 7 से बोलता है कि तुम में से कोई भी एकेडमी वापस नहीं जाने वाला और टीम 7 के बीच में हंसी और हर्षोल्लास की लहर दौड़ने लगती है। तभी ककाशी दोबारा से बोलता है तुम में से कोई भी एकेडमी वापस नहीं जा रहा, क्योंकि तुम सबको निंजा प्रोग्राम से ड्रॉप किया जाता है। अब ये सुन के सास्के को तो गुस्सा आ जाता है और वो ककाशी पे अटैक कर देता है, क्योंकि सास्के की तड़ी है और ककाशी सास्के के ऊपर बैठ जाता है, लिटरली बैठ जाता है उसके मुंह में जूता रख के। सास्के भाई मैं तो ना सहता, अभी तक तो पड़ जाने चाहिए थे। अबे छोटा दिमाग होता है वहाँ। कहीं सास्के अगर गलती से तेरे नाम की एंडिंग वाला सैल्मोन भाई बन गया ना, तो इताची तेरे ऊपर बैठने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर देगा। खैर अब अपना ककाशी टीम 7 को बताता है कि ये टेस्ट तुम्हारा टीम वर्क देखने के लिए था, जिसमें तुम फेल हो गए हो। अब ककाशी टीम 7 को एक मौका और देता है और ककाशी बोलता है पहले तुम लोग कुछ खा लो ताकि तुम लोग अपनी एनर्जी को रिगेन कर सको, लेकिन इस नारुतो को कुछ मत देना। अब सास्के और साकुरा तो खाने लगते हैं,
और नरूटो के पेट में तूफान वाले बादल गरजने लगे थे, जिन्हें सुन करके बेचारे सास्के को तो नरूटो पे दया आ जाती है और वो नरूटो को अपना खाना ऑफर करता है। साकुरा ऐसा करने तो नहीं वाली थी, लेकिन वो सास्के के आगे एक बिच भी नहीं लगना चाहती थी, इसीलिए पीयर प्रेशर में आगे वो भी नरूटो को अपना खाना ऑफर कर देती है। लेकिन जैसे ही हमारे नरूटो के मुंह में एक निवाला जाता है, वहाँ साउथ के हीरो वाली एंट्री मारता हुआ ककाशी पहुंच गया था और ककाशी वहाँ ऐसी शक्ल बना के आता है जैसे 2 दिन से प्रेशर रिलीज ना हुआ हो। तभी ककाशी कुछ हैंड सील्स करता है और वहाँ पे काले बादलों वाला थंडर स्टॉर्म आ जाता है, अरे एक्स्ट्रा फीलिंग के लिए। और ककाशी उनसे बोलता है यू पास। अब टीम 7 बड़ी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है, लेकिन नरूटो अभी भी पेड़ पे बंधा हुआ चिल्ला रहा था कि सालों मुझे तो खोल के जाओ। शायद ककाशी अभी भी भूखा है। तो भाई लोगों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और यार सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं कटेंगे, अरे तुम्हारी कसम कह रहा हूँ नहीं कटेंगे।